नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, देख रहे हैं सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनकी हस्ती से आज शहर का बच्चा बच्चा वाकिफ है। आज हमारे साथ हमारे इस शहर के समाज सेवी और एक शिक्षक के रूप में जो समाज की कई सालों तक सेवा की और आज राजनीति के धुरंधर भी कह सकते हैं, शहर की राजनीति जो बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, शहर की बड़ी नॉलेज रखते हैं। आज तमाम चर्चा करेंगे शहर के मुद्दों को लेकर, शहर के विकास को लेकर और भी बहुत सी ऐसी जो सरकार की तरफ से योजनाएं, सरकार की तरफ से शहर के लिए बड़े बड़े प्रयास करना, किस तरह से सरकार की जेब से पैसा लाकर और शहर पर लगाना बड़ी भांति जानते हैं। तो आज तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी देंगे शहर के विकास को लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर बूटा सिंह जी कालू मौजूद है। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द सिटी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सिटी न्यूज में मुझे आज ये अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। जी शुक्रिया। मैं आपको बताना भूल गया, प्रोफेसर साहब हमारे भावी चेयरमैन भी हैं और ये पहले शख्स हैं ऐसे जो कहते हैं मैं जन्मजात से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो मेरा नाता है वो जुगो जुग रहेगा और चौधरी साहब किसी भी पार्टी में जाएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। और ये पहले शख्स हैं जो ये बात कहते हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही है प्रोफेसर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये जो आप कहते हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, रहूंगा, बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कोई राजनीति कहते नहीं। आज का समय है, लोग अपना टाइम देखकर पलटा मारते हैं, कभी कोई एमएलए बन के, कभी कोई चेयरमैन बन के, कभी कोई एमसी बन के। लेकिन मेरे व्यक्तित्व में ऐसा नहीं है। मैं तो विशेष व्यक्ति के साथ मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूंगा। मेरे पिताजी से लेकर आज तक मेरा परिवार कांग्रेसी है और कांग्रेस में ही मैंने जन्म लिया था और कांग्रेस में मैंने स्टूडेंट लाइफ में और यूनिवर्सिटी में राजनीति की। उसके बाद चौधरी साहब कांग्रेस में आए तो मैं भी उनके साथ में कांग्रेस में था ही। तो चौधरी साहब का मैंने स्वागत किया कि वो आए हैं, तो मुझे अच्छी खुशी हुई। लेकिन चौधरी साहब के व्यवहार से, उनके काम करने की शैली मुझे पसंद आई और मैं उनके साथ आज तक हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो है मेरे आइडल हैं राजनीतिक, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनको प्यार करता हूँ। उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो भी एक अलग से है, वो मैं उनका, मेरा अंदर से दिल से प्यार है उनके साथ। डॉक्टर केवी सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बात करें तो आप शहर के हालातों के बारे में बड़ी बातें जानते हैं और आपसे मेरे हिसाब से कुछ छिपा नहीं है। आज देखिए तो शहर में सबसे बड़ी 3 समस्याएं कौन सी नजर आती हैं? हमें देश की राजनीति छोड़ के हम अपने शहर की बात करें। आज देश में जो कुछ हो रहा है उसको हम उस पर जाना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। हमारी सिर्फ बात रानिया शहर की है कि हम रानिया शहर के निवासी हैं और शहर में कौन सी मेन समस्याएं हैं, वो कैसे हल होनी चाहिए थी और कैसे हल हो सकती हैं और क्यों नहीं हो रही, ये आज का मुद्दा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैंने शुरू से, जब मैं नौकरी से मैं रिटायरमेंट हुई मेरी, उसके बाद मैं राजनीति में अपना कदम खुल्लम खुला आज़ादी से रखा। समाज सेवा तो मेरे शुरू में ही थी, मैंने यूनिवर्सिटी से लेके, कॉलेज से लेके ये समाज सेवा की है और मेरे परिवार में है, मेरे खून में है। लेकिन जब पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह मंत्री बने, मैं उस टाइम की ज़्यादा लंबा पीछे का इतिहास नहीं बोलना चाहता। उस टाइम जो काम करने का मुझे मौका मिला उनके साथ, खासकर खुल के काम करने का, तो मुझे उस बात की खुशी, काम कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है और किस प्रकार होना चाहिए। मैं बताऊं कि आज रानिया में इतनी समस्याएं हैं,
जो सरकार के बिना नहीं हल हो सकती। और सरकार के पास क्या है, इलेक्शन उस पर सरपंच है, जिला परिषद है, मेंबर है और एमसी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। हम बार ब्लॉक की बात ना करके हम रानिया शहर की बात करें, शहर में इतनी समस्याएं हैं जो गिनी नहीं जा सकती। सबसे मेन समस्या सीवरेज की है। हमारी सीवर व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा बेहतर, ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी कि बुरे हालात हैं। हमने भी प्रयास किए थे, चौधरी साहब जब मंत्री थे प्रयास किए थे कि इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं, ऐसे वार्ड हैं जिनका लेवल जो करना बहुत मुश्किल है। वो सरकार के बस की बात है। यदि सरकार सीधी आकर उसमें दखलंदाजी करे, और अफसरों में खास करके पब्लिक हेल्थ में किसकी लगाम नहीं है, बिल्कुल अफसर बेलगाम है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हमने सीवरेज की बात की। अभी पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो जल निकासी के लिए पाइपलाइन डालेगी, पूरे का पूरा जो नया रोड था वो उखाड़ कर छोड़ दिएगा और जगह जगह खड़े हो रहे हैं। आप देखते हैं बरसात के दिनों में किस तरह के हालात बने। ये हमारी, हम भी उसमें इंक्लूड हैं, चाहे समाज सेवी, हमें भी आवाज उठानी चाहिए। आप बार बार उसकी आवाज उठा रहे हो, मैं आपका फिर से पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि रानिया के पत्रकार है वो हमें जगाते हैं। हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको उठाएं। उसमें क्या है कि अच्छी बात है कि निकासी पानी की होनी चाहिए, उसके लिए पाइपलाइन डाली जा रही है या डाल चुकी है, लेकिन उसको डालने के बाद 2-2 साल, जैसे सरसा में आप देख रहे हो, साल से चल रहा है, 1.5 साल से काम, वहीं सारा शहर उखाड़ के फेंक दिया। वही रानिया के हालात है। कहीं ट्राली फंसी हुई है, थोड़ी सी बरसात होती है और वो जगह वैसे ही पड़ी है, उसको तुरंत, और वो जो प्रोजेक्ट है उसको चालू करके लोगों की सुविधा मिले कि 3-3 साल वो प्रोजेक्ट चालू ना हो, उसका क्या फायदा। ये समस्या सबसे बड़ी है कि ये प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है लेकिन उसका एंड जो है उसका कोई पता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे काम, पिछले जो हमारा हाउस था उस टाइम मैं भी उसमें, चौधरी साहब मंत्री थे, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भाग लेता था। कई ऐसे काम है जैसे डिवाइडर, म्यूनिसिपल कमेटी रेस्ट हाउस, उसमें खास करके लाइटें, एक गेट, एक हमारा जो मल्टीपर्पज हॉल था वो भी पहले उसका 12 करोड़ का टेंडर वहां हुआ अपने स्टेडियम के पास, लेकिन उस जगह को चुनाव गलत होने के कारण उसका चुनाव किया गया। जो पार्क, मेन पार्क है हमारी फिरोजाबाद रोड पे, उस पे उसका 8 करोड़ का टेंडर हो गया, लेकिन पता नहीं वो शहर को या इन चेयरमैन साहब को या वाइस चेयरमैन को या एमसी साहबान को या सरकार को मंजूर नहीं था, उसको कैंसिल करके पता नहीं वो पैसा कहाँ लगाया। वो शहर के लिए बहुत जरूरी था। उसका नीचे हाल, निचला, वो 4 फ्लोर थे उसके। सबसे नीचे वाला पार्किंग, उसके ऊपर वाला जो है फंक्शनल, तीसरा जिम, और उसके ऊपर सामाजिक जो भी कार्य और हो सकते थे, ऐसा कुछ उसका जो प्रोजेक्ट था, ऐसा कुछ डिजाइन किया गया था और वो कैंसिल हो गया। मेरा वो प्रयास था कि वो सिरे चढ़े। दूसरा प्रयास था मेरा रेस्ट हाउस का, कि हमारे यहाँ रेस्ट हाउस एक मंडी का ही रेस्ट हाउस है जिसमें बहुत 2 कमरे हैं, सिर्फ बहुत छोटा सा है। अब जो रेस्ट हाउस, हमने उस टाइम 1-1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था, वहां जमीन पड़ी थी, कब्जे में थी, उसको छुड़वा के हमने एक रेस्ट हाउस का शुरुआत की। 5 साल अर्ध में पड़ा है। उसमें सीएम विंडो है जी, उसमें विजिलेंस है जी। ये पता नहीं विजिलेंस कौन सी चीज है, सरकार से बाहर की बात है कि सरकार उसको हल नहीं कर सकती। यही विजिलेंस का कारण जो है लाइटों पे था। लाइटों का टेंडर हो गया, कहने लगे कि ऐसी लाइटें लगाएंगे जो चंडीगढ़ में लगी हुई है, और टेंडर भी ऐसा ही हुआ था, कोई 2 राय नहीं है। लेकिन उससे बात क्या कि उससे विजिलेंस है, और विजिलेंस पता नहीं सेंट्रल सरकार की है कि पाकिस्तान की है या अमेरिका की है, कहीं की है। विजिलेंस तो हिंदुस्तान की है ना, हमारे हरियाणा की है ना, उसको अभी तक सोल्व क्यों नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा कारण तो रानिया का काम रुकने का, जो भी टेंडर होता है उस पर सीएम विंडो, विजिलेंस, इसका कोई मुझे पता नहीं कि क्या कारण है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि यदि कोई विजिलेंस या सीएम विंडो लगा तो टाइम बाउंड होना चाहिए, कम से कम उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने में यदि उसका मतलब जो शिकायत करता है वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको कैंसिल कर काम शुरू करवाया जाए, निपटान किया जाए। महीने, 2 महीने में, 3 महीने में निपटान करके उसको काम शुरू करवाया जाए। करोड़ों रुपए जो सरकार लगा देती है, लेकिन काम अगर में रहे तो करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो जाए तो काम सिरे नहीं चढ़ पाता। ऐसा ही है रानिया। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से, ये 4 सलाब बेट के 9 साल हो गए मुझे देखते हुए। करोड़ों रुपए जो है यहाँ ठेकेदार व्यवस्था जो है, यहाँ की जो अफसरशाही है, जो भी है, मुझे ये पता नहीं है कि सारा पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है। ठेकेदार काम करते हैं, वो ईंटें कहाँ से लेके आते हैं, मिट्टी कहाँ डालते हैं, गली
उसकी नई निर्माण होता है, 3 दिन के बाद बरसात आती है, वो टूट के खिल जाती है। आपके आगे उदाहरण है, सामने देख रहे हो आप भी शहर के निवासी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये पता नहीं भी ये तो व्यवस्था कब सुधरेगी। जी, आपने डिवाइडर की लाइटों की बात की, डिवाइडर की जो लाइटों पर विजिलेंस थी ना कि डिवाइडर पर थी। डिवाइडर पिछले 2 साल करीब इसे लिए लटकता रहा कि विजिलेंस है विजिलेंस है, आम जनता को पता नहीं था। ये लोग मूर्ख बनाते रहे आम जनता को कि विजिलेंस जांच चल रही है, लेकिन अब भी डिवाइडर बना, अब भी जिस तरीके से बना कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनाकर छोड़ दिया। शांति जी, मैं आपको फिर ये बात कहूं दोबारा कि विजिलेंस तो हमारे हरियाणा की थी ना। हम बिल्कुल। चाहते थे कि दोनों काम एक जैसे हों, कि जो लाइट है वो भी डिवाइडर के ऊपर लगनी है बिल्कुल। प्रॉपरली। जब जब टेंडर, उस दोनों का टेंडर हुआ, दोनों का ही बड़ा, एक बार हम डिवाइडर बनाएंगे, डिवाइडर बना आपके सामने है, वो एक्सीडेंट का घर बना हुआ है। ऐसी मैं नहीं कहता कि इस हाउस ने उसको डिजाइन किया है, पहले हाउस ही, और हाउस तो वही था। सरकार इसलिए चेंज होती है, पहले काम अच्छे नहीं हुए होंगे तो अब अच्छे हैं, वही लगा दी कि क्यों, किस लिए, क्या चेयरमैन उसको बदल नहीं सकता था, हाउस उसको बदल नहीं सकता। अब क्या है, जब एक मानस की, एक जनता की जान जरूरी है या ये कमेटी के 4 रुपए जो गलत लगे हैं वो जरूरी है। तो मैंने कई बार प्रयास किया, मैंने चेयरमैन साहब से भी कहा, मैंने एमसी साहबान से भी कहा, मैंने और भी अफसरों को भी कहा कि इसको ऐसे करो, इसके जाओ तो ऊपर से काट दिया जाए या इसको चेंज कर दिया जाए। आपके सामने बहुत से हादसे हुए हैं। और डिवाइडर जो अभी बना है, आप देखो बरसात के साथ ही उसकी जो टाइल थी वो बिखर चुकी है। मैंने जब शुरू हो रहा था तो मैंने गुरुद्वारा के सामने जब टेंडर वो ईंटें लग रही थी, टाइल मैंने उठा के दिया, वो तो बिल्कुल मिट्टी जैसी है। मैंने चेयरमैन के ज्ञान में भी ये संज्ञान में लाया था ये मुद्दा। चेयरमैन साहब कोई वो बेईमान नहीं है, वो करप्ट नहीं है, बड़े अच्छे खानदान से, कोई उनमें ऐसी बात नहीं है कि वो कोई घपला करने वाले हैं या उनमें ईमानदारी नहीं है। पता नहीं मुझे कि उस राजनीति क्या है उसमें। मैं समझता हूँ कि लोकदल से वो हैं और वाइस चेयरमैन जो रणजीत सिंह से हैं, और सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये एक गलत बात है, ये एक कहने की बातें हैं। यदि सबका विकास सबका साथ होता तो उनको साथ लेके एक शहर के काम करें। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर भेदभाव होता है कि हमारे विधायक जो है दूसरी पार्टी से, हमारे चेयरमैन दूसरी पार्टी से, और मौजूदा सरकार जो है। ये संभव नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसमें पब्लिक किसको चाहती है, किसको एमएलए बनाती है, किसको चेयरमैन बनाती है, किसको एमसी बनाती है, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। ये कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो किसने चुनना है। तो चुना हुआ जो विधायक होता है वो सरकार का होता है, नुमाइंदा होता है। तो सबका विकास सबका साथ, तो ये उसको भी साथ रखा जाए। चाहे हमारे यहाँ अर्जुन जी बड़े हैं, पहले चौधरी साहब थे, चौधरी साहब अपने दम पे सरकार से पैसा लेकर आए। अब मुझे पता नहीं कि बच्चा वैसे तो उस खानदान चौधरी देवीलाल से प्रपोते हैं, और चौटाला साहब संघर्षशील सीएम रहे हैं, अभय सिंह दबंग नेता हैं, उनके बेटे हैं। और मुझे इस बात का पता नहीं, वो कम आते हैं अपने हलके में और कम पब्लिक में आते हैं, मुझे इस बात का ज्ञान है। कहीं ना कहीं लोगों ने विधायक बदलने से पहले एक बार सोचा था कि चौधरी रणजीत सिंह ने काम नहीं किए, इसलिए हम बदल रहे, शायद युवा आएगा, उनका पोता आएगा, कुछ नया करके दिखाएगा। लेकिन आज भी स्थिति उससे भी बदतर हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का रोष भी है। मैं उस परिवार का मान सम्मान करता हूँ। चौधरी साहब का परिवार है, चौधरी रणजीत सिंह भी चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं और ओम प्रकाश जी के भाई हैं। तो उनका जो तरीका काम करने का, उनका बोलचाल है, जो उनका सत्कार करने का, वो अलग है। तो चौधरी रणजीत सिंह की बात करूं तो उन्होंने 5 साल में, 4.5 साल में यहाँ करीबन जो मंत्री कोटे से 1.25 करोड़ रुपया जो दिया है, जो रिकॉर्ड में है। मैं आपको कहना चाहूँ कि 7 लाख रुपया गौशाला, 7.5 लाख रुपया शमशान घाट, 22 लाख रुपया बार एसोसिएशन रानिया, 22 लाख रुपया जैन धर्मशाला, 11 लाख रुपया जो है अग्रवाल धर्मशाला, 15 लाख रुपया नामधारी धर्मशाला, 2 लाख रुपया बॉयज स्कूल रानिया, 31 लाख रुपया गर्ल्स स्कूल रानिया, उसके बाद 11 लाख रुपया गर्ल्स कॉलेज रानिया। उसके बाद आप देखो कि मंडी में सबसे कई सालों से बढ़ने के बाद उसका कोई रिपेयर नहीं है, कोई उसकी जो ऊपर वाली छत थी शेड की वो गड़ी हुई थी, लोगों का फसल आता था और उसमें परेशान होते थे, और पानी का जो सिस्टम था, सड़कें टूटी हुई थी, तो वो सारा रिपेयर करने का काम तो रणजीत सिंह ने किया। उनके प्रयासों से क्या करती है सरकार है, लेकिन प्रयास होते हैं, जो नुमाइंदा होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, तो उन्होंने जिम्मेवारी निभाई। तो उसके बाद लाइटें, टावर लगवाए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनकी शिकायत है मंडी वालों की कि पानी की निकासी जो है, सीवरेज सिस्टम वहां जो है वो ठीक नहीं है। वहां बोरवेल भी किए लेकिन उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो वो कमियां तो कुछ हैं, वो कमी उस मंत्री की नहीं होती, वो प्रशासन की है। सरकार ने, मंत्री जी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए मंडी के लिए भेजा, लेकिन वो 1.5 करोड़
कहीं ना कहीं मिट्टी होता नजर आया। 2 बोरवेल वो जो खत्म हो गए, फेल हो गए। उसके बाद जो सड़कें थी, सड़कों का लेवल नहीं सही कर पाए। कुछ मंडी के आड़तियों की डिमांड थी कि ब्रेकर बनाए जाएं जो पानी उचले एरिया का, जो ऊपर वाले एरिया का नीचे ना आए, लेकिन समस्या जो की त्यों है, वो 1.5 करोड़ आज मिट्टी हो गया। शंटी जी, मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि वहाँ मंडी में प्रधान भी होता है, जी प्रधान भी जी, है और एसोसिएशन है उनकी। उसके बाद सेक्रेटरी साहब है मंडी के। सेक्रेटरी साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। जी कहीं किसी पार्टी में ठीक है सरकार के चलना पड़ता है, लेकिन हम सभी का वो मान सम्मान करते हैं, बिल्कुल। स्वागत करते हैं। जी जी कई बार उनसे भी ऊपर उठ के ये बातें हो जाती हैं, जी। एसोसिएशन से भी और सेक्रेटरी से ऊपर वाली बातें हैं बिल्कुल कि प्रशासन जो उसके टेक्निकल व्यक्ति हैं, चाहे जेई है, चाहे एसडीओ है, चाहे जी एक्शन है, चाहे एससी है, वहां कोई कमी जरूर रह गई, जो बिल्कुल उसका लेवल वगैरह सही ढंग से नहीं बना। जी बिल्कुल। हाँ, प्रोफेसर साहब, बात करें रानिया का स्टेडियम आज से करीब 15 साल पहले बना, और वो स्टेडियम आज आप हालात आपको भी भलीभांति पता है, मुझे भी पता है, कई बार हमने आवाज भी उठाई, वो सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया, उसका कोई वाली वारस ही नहीं आज तक बन पाया। ये एक बड़ी रानिया की बदकिस्मती है कि रानिया को एक बड़ा बढ़िया स्टेडियम मिला था जी कि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के बाद अपने जो शरीर आजकल उसका बड़ा वो उसको जरूरी है कि बिल्कुल हमारे जीवन के लिए, जी और स्पोर्ट्स का आज जो है युग है, यहाँ एजुकेशन आजकल जरूरी है, कंपटीशन का मामला है। वहाँ स्पोर्ट्स में भी जो बच्चा जाता है उसको भी काफी बेनिफिट मिलता है, नौकरी में रिजर्वेशन होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो हमारा प्रयास था जब ये बना था कि वहाँ बच्चे हमारे यहाँ इलाके के निकलेंगे, जी लेकिन उसका उल्ट में असर हुआ। वहाँ तो एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल जिस पे प्रशासन को चाहिए नकेल डालनी। बिल्कुल हमें प्रशासन, देखो हमारी, मैं फिर कहता हूँ, जी हमारे में भी कमियां हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी समाज है, चाहे चेयरमैन है, चाहे वाइस चेयरमैन है, बिल्कुल चाहे पब्लिक है। जी और मैं समझता हूँ कि नशा जो है उस पर नकेल हमारे से बाहर हो चुकी है, प्रशासन की ऊपर बिल्कुल नकेल नहीं है। जी मैंने प्रयास किए हैं, अपने मोहल्ले में प्रयास किए हैं, जी। लेकिन प्रयास तो सफलता नहीं मिली मुझे। और इसके नशे के बारे में सोचना तो पड़ेगा, हमें सभी को मिलकर कहीं ना कहीं कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे। अगर इस तरह से नशा चलता रहा तो कभी आज हो मैं सकता है आने वाले समय में मैं आपके घर, शंकर जी मेरे घर बताऊं, में भी एंटर ये कर जाए। जो आग है ये हमारे घर तक ही पहुंचेगी, कोई दो राय नहीं बिल्कुल आती। बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे जब आग लगती है कहीं, वो उसका जो सेक है वो लगता बिल्कुल है बिल्कुल कहीं आई बिल्कुल ज्यादा, आई। कहीं कम जी लगेगा। जी जी तो ये जरूरी नहीं है कि मैं समझता हूँ गरीब ही लोग करते हैं, आजकल तो बिल्कुल अमीरों का ये फैशन बन चुका है। बिल्कुल मतलब कोई गरीबी नहीं है, गरीबी जी एक जी फैशन बन चुका जी है। बिल्कुल तो मैं ये समझता नहीं, आप ये कहते हो कि उस वार्ड में इतना नशा, उस वार्ड में, हर जी वार्ड में ये बीमारी है। बड़े बड़े अच्छे बिल्कुल। लोगों घरों हाँ के बिल्कुल, बच्चे हैं छोटे तो नशा बाड़ों में करते दिख हैं। जाता है, लेकिन ये बड़े घरों तभी में संभव हो बिल्कुल सकता है। मैं एक बात कहूंगा, जब किसी का मर जाता है नशे के साथ, उसको रोड पे ले आते हैं, जी क्यों? पहले पता नहीं होता उनको, जो घर बच्चा नशा करता बिल्कुल है वो समाज सेवाएं के पास जी जाएं, जी पुलिस के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, जी, और वो उसका इलाज हो सकता है। अकेला आदमी नहीं कर सकता, कई बार घर वालों के प्रयास भी सफल होते हैं, लेकिन जी समाज मिलकर कर सकता है। तो हमें इस पर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, मंत्री जी ने करोड़ों रुपए शहर के लिए लगाए, लेकिन वो करोड़ों रुपए इस तरह पार्क की दीवारों पर पत्थर लगाकर बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये जो पत्थर का मामला है, ये मंत्री जी का अधिकार क्षेत्र नहीं था, ये कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी का अधिकार क्षेत्र है। जी यहाँ प्रधान, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी और पूरा हाउस इसका जिम्मेवार है। और यहाँ ये जो लगाए हैं, मुझे ये एक हैरानी की बात है, अभी जरूरत नहीं थी पार्क में कि, लाइटों की, हाँ, कैमरों लाइटों की, की उसकी शेड की कटाई, जरूरत थी, उसकी पीने के सफाई, पानी की जरूरत थी, उसकी ना कि सफाई पत्थर। मैं समझता हूँ। उसके जी लिए जी लोगों के लिए टॉयलेट, लोगों को शेड चाहिए थे, वहाँ लोगों के लिए बिल्कुल, लाइटें चाहिए थी, रात को लेट रात तक वो पीने के सैर कर पानी की सकते हैं, जरूरत है पीने की वहाँ। पानी की व्यवस्था करें। जी जो बाहर पत्थर लगाया है, मैं समझता हूँ ये व्यर्थ है, ये फजूल है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था, इसका दुरुपयोग हुआ है जी और नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक आपको ध्यान होगा, गर्ल्स कॉलेज के पास एक 3 करोड़ का पार्क जो बनाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से 90% शहर की जनता को नहीं पता होगा वो पार्क कहाँ है। और जितना कि मेरे को पता चला है कि आधे से ज्यादा उसकी पेमेंट का भुगतान भी हो गया, लेकिन पार्क में अभी तक कुछ लगा भी नहीं है। मैंने उसको अच्छी तरह देखा, मैं कॉलेज में जाता रहता हूँ और मैं जी देखता हूँ वहाँ बहुत सारा अभी भी ऐसा है कि वो नहीं चाहिए था। जी उसका असल में ये था कि वो जगह जो है वो कब्जे में लोगों में जा रही थी, उसको छुड़वाने के लिए प्रयास हुए थे कि जी कुछ ना कुछ उसको बाउंड्री वाल की जाए, जी लेकिन बाउंड्री वाल के नाम पे पार्क का नाम दे दिया गया उसको, जो हाँ जरूरत नहीं थी। और उस पे फजूल खर्चा जो है वो लगा दिया। बिल्कुल बाउंड्री वाल की जरूरत थी, उसको गेट नहीं, लगा दिया जाता। और दूसरी बात ये थी कि उसके साथ गर्ल कॉलेज है, जी
तो मेरा बहुत बार मैंने सुझाव दिया था, मंत्री जी को भी दिया था, मैंने सरकार के सामने बात रखी, मैंने अपनी कमेटी के सामने जिन्होंने रेजोल्यूशन डाला उनके सामने कमेटी में और प्रिंसिपल कॉलेज को भी, कि वहां गर्ल्स हॉस्टल के लिए उनको जगह दे दी जाए रेजोल्यूशन डाल के, वो अपने संभालने, जरूरत नहीं थी इतना पैसा खर्च करने की। एक 4 द्वारी थी, 3-4-5 लाख पे हो जाती तो उसे गेट लग जाता या उनको कॉलेज के हैंडओवर हो जाती, यहाँ वो अपना हॉस्टल गर्ल्स स्कूल का चाहिए वो बन जाता। जी बिल्कुल। प्रोफेसर, मेन गली हमारे शहर की, थाना भी कवर होता है, बॉय स्कूल भी आगे, बीओ ऑफिस भी है, सिविल हॉस्पिटल भी आगे, बालासर रोड की तरफ जाती है। इस सड़क के हालात आज तक नहीं सुधरते। जी मैं फिर दोबारा वही बात करूं, ये हमारे हाउस की कमी है। बिल्कुल। थाने वाली जो रोड है इसका 3 साल से 4 साल से टेंडर हुआ है। थाने जो इंटर थाने में सड़क 200 फुट का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ हर पब्लिक जाती है, लेडीज जाते हैं, जेंट्स जाते हैं, बूढ़ा जाता है, गरीब जाता है, अमीर जाता है, थाना सभी के लिए। सबसे बड़े हर पार्टी का नेता भी आप देखो वहाँ हर आदमी देखता है, उसके लिए टेंडर हो चुका है, पता नहीं क्या कारण है, अभी तक वो बनी नहीं है जी। और बाकी गलियों की बातें मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ठेकेदारों की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पता नहीं मुझे, मैं ये समझता हूँ हमारे एमसी भी ईमानदार हैं, हमारा वाइस चेयरमैन भी ईमानदार है और हमारा चेयरमैन भी ईमानदार है। मैं उस पर लक्षण लगाना चाहता कि वो पैसे खा के गलियों के, लेकिन उनकी पकड़ नहीं है, ना तो उनकी कहीं अफसरों पे पकड़ है और ना ही कहीं ठेकेदारों पे। ठेकेदार कहना नहीं मानते। मैं भी अपने उसमें आता हूँ कि मैं कई बार ठेकेदारों को, मेरे पास पावर नहीं है कि मैं उनको ऑफिशियली कह सकूं, लेकिन मैंने सामाजिक तौर पे बड़े प्रयास किए हैं कि इसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। वो मान लो 4 फुट गली ऊंची है तो उसमें मिट्टी डाल के ऊपर ईंटें लगा के, बरसात आई तो सारी बैठ के व्यर्थ है सारा कुछ। बिल्कुल। आपने कहा कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद जो है कहीं भी उनमें कोई इस तरह का नहीं है कि वो कहीं बेईमान है, लेकिन आखिर पैसा जाता क्या है? सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी मिलकर इसको निपटा रहे हैं। मैं तो यही समझूंगा कि पता नहीं व्यवस्था कहाँ कमी है। कमी तो है, देखो लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं उनकी इजाजत के बिना तो नहीं आखिर ठेकेदार और अधिकारी कुछ कर सकते। नहीं, करना चाहिए, ये काम तो करना चाहिए ईमानदारी से। यहाँ काम है, उसकी जिम्मेवारी है। जब हम हाउस कहीं भी इलेक्शन करवाते हैं तो उनको हमने अपने वार्ड से, उसके बाद वार्ड वाले, यहाँ चेयरमैन पूरा तो डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें कोई कमी नहीं। उसका एमएलए का बराबर उसकी पावर है, तो उसको सख्ती से, जिसके साथ यदि वो ईमानदार है तो उसको क्यों, किस बात का डर है? उसको सख्ती के साथ काम करना चाहिए, चाहे ठेकेदार है चाहे ऊपर कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रानिया शहर की एक बड़ी डिमांड थी लाइब्रेरी, बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी, लेकिन वो हमने देखा लाइब्रेरी छोटी सी जगह में बना दी। अभी भी वो काम अधूरा पड़ा है। ना तो वहाँ बच्चे बैठ पाएंगे, बैठने के लिए जगह नहीं प्राप्त, अगर क्यों ना और वो सी जगह नगर पालिका के पास कहीं अच्छी जगह बनाई जाती है। लाइब्रेरी होना तो बहुत अच्छी बात है। आपने खारिया की लाइब्रेरी देखी होगी, जी। अब्दुल कलाम जी के नाम पे, पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे लाइब्रेरी है। तो आज का युग जो है, मुझे ये मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन का युग है। बच्चे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में हमें ऐसी बुक्स मिल जाती हैं जिसमें बहुत सारी नॉलेज है जो हमारे सिलेबस से बाहर है, जो हमारे कंपटीशन में हमें जरूरत होती है। तो हमारे शहर में ये कमी है, लाइब्रेरी होनी चाहिए। स्कूलों में तो है छोटी छोटी लाइब्रेरी, हाँ वो जगह बिल्कुल थोड़ी है, उसमें विवाद भी है, कुछ गुरुद्वारे की जगह है, कुछ वो है, तो इस विवादों में नहीं आना चाहिए। लाइब्रेरी के लिए कोई अच्छी जगह, जैसे यहाँ एक जगह पड़ी है, पटवार खाने की जगह पड़ी है, शहर के बीचों बीच है, बड़ी अच्छी जगह है, उसमें अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए बैठने के लिए। पुरानी तहसील है, वहाँ सेंटर में है, बच्चे पढ़ सकते हैं, बूढ़े पढ़ सकते हैं, नौजवान पढ़ सकता है, लेडी पढ़ सकती है। तो एक बीचों बीच शहर में है, उसमें लाइब्रेरी जरूरी है। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा आपने मुझे वो सवाल क्वेश्चन किया नहीं कि सबसे जरूरी सब डिवीजन का है। जी बिल्कुल, हमने भी प्रयास किए थे, लेकिन ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। चौधरी साहब ने प्रयास तो किए, लोग समाज ने प्रयास किए, बाहर ने प्रयास किए, लेकिन पता नहीं मुझे कि रानिया एक बहुत सेंटर में आता है। इलाहाबाद, गोरियाड़ा, खारिया, ये शहर का एक सेंटर है और बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ जो किसान हैं, मजदूर हैं, काम करने का लोगों के पास अच्छा धंधा है, यहाँ खेती अच्छी है, लोग कर सकते हैं सारा कुछ। और सब डिवीजन जो है बड़ी जरूरी है, तो लोगों को सुविधा जरूरी मिलनी चाहिए। एसडी यहाँ बैठनी चाहिए और जज यहाँ वोट भी पूरी फुल होनी चाहिए। ये बार एसोसिएशन ने प्रयास किए, धरने प्रदर्शन के, महीनों तक बैठे रहे धरनों पर, लेकिन क्या सरकार के जो नुमाइंदे आकर लॉलीपॉप दे जाते हैं और धरने उठवा देते हैं,
आज भी वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं जो मैं हमारे समझता हूँ क्षेत्र की कि हम जनता भी की। धरने में गए थे, चौधरी साहब के साथ मैं भी गया था, जी इसमें कोई दो जी राय नहीं है। हमें जी ये बात इसमें ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारा अपना, ये कोई वो नहीं है, हमारा जी अपना फर्ज बनता है कि हम बिल्कुल। उस बात को रखें। लेकिन चौधरी साहब ने ईमानदारी से प्रयास किया, ये मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र में आया। तो जी उसके बाद जी शीशपाल जी जो बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट थे, बिल्कुल। उन्होंने इलेक्शन से पहले एक बात कही थी कि आते ही सरकार आते ही इसको जी सब डिवीजन बना दिया जाएगा, एक जी विश्वास दिला के उन्होंने धरने से उठाया था। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सरकार में है, इसको जी कहीं किसी पार्टी वाले लाग लपेट के, मैं ये नहीं बिल्कुल। कहना चाहता कि उनसे बड़ा नहीं या बनाएंगे जी नहीं, जी उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कहना जी चाहूंगा, जी पूरी बीजेपी जो यहाँ रानिया वाली है, जी चाहे वो कैंडिडेट थे उसके, चाहे मार्केट कमेटी के चेयरमैन पोपली जी हैं, जी चाहे कोई और अहदेदार हैं, चाहे बिल्कुल। मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारी बेटी है, जी उनको प्रयास करना चाहिए। ये सभी का साझा काम है, मेरा जी अपना नहीं है, आपका नहीं है, किसी और का नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए बिल्कुल। सब डिवीजन सबसे जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आप शिक्षा जगत में सेवाएं दी हैं, आपने काफ़ी समय जो सेवा की है, लेकिन आज बड़ी जो समस्या है, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो वहाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ऐसी ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं। अब एसआईआर का चल रहा है, सीजन के दिनों में मंडियों में पर्चियाँ काटने के लिए अध्यापक लगा दिए जाते हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ अध्यापकों को लगा दिया जाता है, लेकिन अध्यापकों का काम बच्चों को पढ़ाना था, ना कि ये पर्चियाँ काटना था। शंटी जी, मैं आपने सवाल गर्ल्स स्कूल के बारे में ने कभी जी श्रेय नहीं लिया जी स्कूल का। जी आप बच्चे थे, मेरे से बहुत छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ के आया था एज ए जी लेक्चरर में जी 90 में, जी 92 में, मेरे 94 में फिर दोबारा मैं स्कूल कैडर में आया। जी बंसीलाल सरकार में हमारा ये स्कूल बना था, बिल्कुल। गर्ल्स स्कूल। जी और स्कूल का आधा हिस्सा वेटरनरी हॉस्पिटल था, आधा गर्ल्स स्कूल था। जी आपको शायद इसके बारे में ज्ञान हो। जी बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बिल्डिंग कंडम थी, और बिल्कुल। हमने मैचिंग ग्रांट से आप जी लोगों ने, जी और उसमें बलराज सिंह डीसी थे और एसटी रोशन लाल जी थे, जिन्होंने इसको घर समझ के, जी ये किसी मास्टर की प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बिल्कुल। ऐसा कर पाए, जी तभी होती है कि पूरा प्रशासन, तो एसटी रोशन लाल जी को आज भी लोग याद करते हैं, उन्होंने बिल्कुल। ये हमारा साथ दिया और मैचिंग जी ग्रांट से ये स्कूल बना चौटाला सरकार में। जी जी और आज जो आपने समस्या उठाई है, उसी बिल्डिंग है हमारे पास, व्यवस्था है हमारे पास, जी सरकार ने बहुत अच्छी लैब, कंप्यूटर लैब स्कूल में जी है, बिल्कुल। और भी कई ट्रेड्स हैं, हुँ, लेकिन वहां उसको चलाने कंप्यूटर में कंप्यूटर लैब असिस्टेंट नहीं है। जी लाखों रुपए की बैटरी, लाखों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो खत्म ऐसे ही हो चुका है, वो नहीं है। बिल्कुल। आज टीचर हैं जितने, जी कभी इलेक्शन आ गया उसमें हुँ, ड्यूटी, कभी कोई इलेक्शन ड्यूटी, कभी कोई वोट बनने की ड्यूटी, अब ऐसे यार चल रहा है उसमें। अब गर्ल्स स्कूल की बात करूं जी तो यहाँ आधा स्टाफ ड्यूटी लगी हुई है, जी 4th क्लास तक। जी एक स्कूल की बात नहीं, सभी। बिल्कुल। आज की बात करूं, आज से 3 साल 4 साल बाद प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की रानिया की बात करूं, हुँ, मुझे मैं क्यों, वहां मैंने नौकरी करी है, रिटायरमेंट जी वहां से ली है। आज के दिन की जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, जी हम ये कहते हैं प्राइवेट स्कूल क्यों इतने आगे निकल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई हमारे टीचरों में कमी नहीं है, जी कम पढ़े लिखे नहीं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, जी लेकिन उनको बाहर ड्यूटियां दी जाती हैं। आज रानिया गर्ल्स स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल है, जी जो फाउंडेशन है बच्चों बिल्कुल। स्कूल की, वहां क्या है, आज से 3 साल पहले 550 बच्चे थे, आज के दिन में अभी रिकॉर्ड अनुसार 350 बच्चे हैं। बोलो। आप बताओ कि इस टाइम 50 जी बच्चे जी पहली क्लास में दाखिल हुए, इस बिल्कुल। वक्त 50-60 बच्चों के क्लास नए है सारी। नए मशीनें, बिल्कुल। क्या कारण है? यही कारण है कि बाहर मैसेज किया जाता है, हुँ, वहां तो मास्टरों की ड्यूटी बाहर लगा दी जाती है। बिल्कुल मास्टर पढ़ाते हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी बात एक आधा, लेकिन जी मास्टरों को जब भी कभी कैंप लग रहा है, कभी बिल्कुल। वहां कैंप है, कभी जी यहाँ पे, कभी जी उसी ड्यूटी, कभी उसी ड्यूटी, बिल्कुल इलेक्शन ही कभी कमेटी का आ गया, कभी जिला बिल्कुल परिषद का आ गया, कभी मेंबर का आ गया, बिल्कुल। विधानसभा का आ गया। जी अब जो है, अब ये ऐसा चल रही है, इसमें बिल्कुल। ड्यूटी लगी हुई है। प्रिंसिपलों को कहीं न कहीं जांच कमेटी बनाकर और दूसरे प्राइवेट और स्कूलों में भेज दिया प्रिंसिपल वो जाता क्या है, है, तो बिल्कुल। मुझे इस बात से कई बार बड़ा दुख हुआ है। मैं जी अपने होते हुए कभी, मैंने चाहे मुझे डीओ का ऑर्डर था, चाहे बीओ का, हुँ, हमने ऐसा कभी स्कूल नहीं छोड़ा था। जी मैं कह दिया करता था, नहीं जी हमने स्कूल में रहना है। बिल्कुल। अब क्या है, कहीं स्कूल में कुत्ता मर गया, कहीं स्कूल में टीचरों की लड़ाई हुँ, हो गई, कहीं स्कूल में कोई बाहर से आ गया, तो 3 प्रिंसिपलों की ड्यूटी लगा दी जाती है, 2 टीचर उसके साथ होते हैं और सारा स्कूल खाली। बिल्कुल। ऐसा ही रोज होता है। जी, बिल्कुल। प्रोफ़ेसर साहब, बात करें तो शहर के हालात आप देख पा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारी जनता देख रही है, पार्किंग की बड़ी समस्या है। मैंने
मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि लोग जब बाहर से आते हैं, गलियां जी, बड़ी बड़ी हैं, जी। आप देखो बाजार के साथ जो हमारे घरों वाली, मैं भी उसमें आता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी घर नजदीक है बाजार जी, से। जी। तो चाहे मेरी दुकानें हैं, जब लोग आते हैं तो सुबह हम देखते हैं हमारे घर के सामने गाड़ी, हमारी गाड़ी बाहर निकलती, इतनी समस्या है गलियों बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो उसके लिए शहर इतना बड़ा है, उसके लिए पार्किंग व्यवस्था हो सकती है। जी। सबसे पहले मैंने सुझाव दिया था, हमारे पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका सारा ग्राउंड खाली पड़ा है, करीबन 1 एकड़ के करीब है। बिल्कुल। तो उसको कोई रेंट पे, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसा है, जी। वहां ईंटें लगा के 2 गेट निकाल के उसको भी फायदा होता। कोऑपरेटिव है, लोगों का, लोगों की है, सभी लोगों की साझी है। बिल्कुल। तो उससे रेगुलेशन डाल के वो कमेटी को फायदा होता, लोगों को फायदा होता, वहां डालते नहीं। तो अब जो एक और बात सामने आई थी, मैंने उसका विरोध भी किया था जी। कि जो आज मौजूदा हमारा म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस बात को उठाया था कि यदि वहां कोई और बात बढ़नी है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। जी। दफ्तर उठाने से मुझे कोई इतराज नहीं है बिल्कुल। कि और कहीं जगह चले जाए, वो तो एक सरकार का है, जी, कहीं जी। ठीक जगह है, तो मुझे इतराज नहीं है। बिल्कुल। मुझे इतराज इस बात का था कि पहले उसका टेंडर करके जी। उसमें पार्किंग जगह बनाई जाए, बिल्कुल। ताकि कुछ तो फायदा हो। हमारे शहर जी। को बीचों बीच पड़ती है, मार्केट के बीच पड़ती बिल्कुल। है, और वहां 2-3 मंजिली जो है वो उसकी इमारत बना के बिल्कुल। पार्किंग बनाई जाए, लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है। मैंने सख्ती के बिल्कुल। साथ, अब भी मैं, बिल्कुल। यदि कोई ऐसी बात होती है उसको कहीं और कहीं चीज में कन्वर्ट किया बिल्कुल। जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। मुझे ये है बिल्कुल। कि शहर के साथ, सभी के साथ मिलके हमें वहां जो है पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल, करवानी आपने कहा अगर शिफ्ट होती है कहीं और तो ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिजली घर के पास बताया जा रहा था कि शिफ्ट की जा रही है नगर पालिका, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनके पास अपना व्हीकल नहीं है उनको आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 किलोमीटर के करीब दूरी चलो, है। मैं ये भी समझूंगा कि ऊपर भी बन सकता है दफ्तर का, बिल्कुल, कितना चाहिए, बिल्कुल। ऊपर पूरा पोर्शन बन सकता है, बिल्कुल। नीचे पार्किंग बन सकती है, 3 मंजिल ये लिफ्ट लग सकती है। साहब, एक बात और बताऊं मैं आपको, इसमें जनता धर्मशाला का भी प्रस्ताव रखा गया था कि जो मुल्तानी समाज है, मेहता समाज ये है, उनको एक काफी देर की धर्मशाला। समस्या है। ये मुख्यमंत्री से मुझे एक बात की अफसोस है कि हमारे प्रधान जी भी साथ जी। जाके मिले, जी। और मेरे सामने उन्होंने ये बात कबूल नहीं करी कि मैं इस बात में सहमत हूँ। मुझे उन्होंने यही बताया कि नहीं, यहाँ पार्किंग बनेगी, और उसका, तो तभी हमने इसका विरोध किया। पहले पार्किंग का आप टेंडर करवाओ, उसका काम शुरू जी। कराओ, उसके बाद चलो। मैं ये समझता हूँ कि बूढ़ा जो है, जिसके पास साधन नहीं है, गरीब है, वहां जाना दूर है, बिल्कुल। तो चलो शहर में कई बार होता है, पर ये बात, इसका मैं ज्यादा विरोध नहीं करता कि शिफ्ट हो, लेकिन यहाँ दफ्तर ऊपर बना लो, बन सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक बड़ी हैरानी की बात है, जो पैसा बर्बादी की बात है, जो जहां जी। आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जी। वो एरिया आपने देखा होगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। नशों का अड्डा बन चुका था। जी, जी। चाहे वो, मैं समझता हूँ कि मैंने ही उनका सपोर्ट किया था, मुख्तार जी बिल्कुल। चेयरमैन जी, थे, जी, लेकिन मैं जी। इस बात पे नहीं आता कि वो गलत काम करे, वो गलत नहीं है। बिल्कुल। वहां क्या, जो कम्युनिटी, एक हाल बना हुआ था, काफी लंबा चौड़ा था, मेरा ख्याल हो सकता है 50-70 का वो का हाल होगा, जी, जी, दुकानें बिल्कुल, होंगी, बिल्कुल। उस पे ऊपर फॉल सीलिंग करी हुई थी, जी। जैसे कपड़े की दुकानें होती हैं, बिल्कुल। शटर लगाए हुए थे। वो दोबारा अभी उसका मुहूर्त भी नहीं हुआ था, जी। पंखे उतार के लोग नशेड़ी ले गए, और बिल्कुल। लोग वहां नशा करते थे, उसके लोहे की चीजें वो लोग उतार के नशेड़ी ले बिल्कुल। गए। उसके बाद अब रहता खुदा, जो भी रहता खुचा हुआ जो भी माल था, वो अब फर्श फुर्श उतार के, तोड़ के, शटर उतार के, वहां अब नए से कमरे बना के वहां दफ्तर शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। मुझे समझ नहीं आई कि इतने पैसे पहले बर्बाद किए, अब भी वो उस पर लगा दिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बातें बिल्कुल। कुछ मेरी समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं पब्लिक का पैसा है, आम जनता का जो पैसा ये है, कहीं न कहीं एजुकेशन में दुरुपयोग लगाओ, कहीं और बिल्कुल, धार्मिक ऐसी बिल्कुल। कोई चीजें हैं, नशा छुड़ाने में लगाओ। जी। एक और बात, मुझे कई बार, मैं उनमें बुलाया भी नहीं जाता, कई बार जी। हमारे पुलिस अफसर आते हैं, नशे के कैंप लगाते हैं, जी, बिल्कुल। और हमारे लोग वही नशे वहां होते हैं जिनके जेब में नशा होता है। नशा होता है, बिल्कुल। हैरानी की बात है, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कई बार, मुझे कहने से कोई ग्रेज नहीं है, मैंने आज तक, मेरे परिवार ने, मैंने ये, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी। कि मैंने कभी नींद की गोली खा के भी मैं नहीं सोया। बिल्कुल। ये टेंशन है, मैंने नशा को दूर की, मैंने जी। फीम नहीं देखी, जी। मैंने कोई नशा आज तक अपनी जी। जुबान पे रखा। बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस होता है वहां जब हम बोल रहे होते हैं कि आज नशा मुक्त हो गया रानिया, आज नशा मुक्त बालासर हो गया, बिल्कुल, आज भूप बिल्कुल। गांव हो गया, कहीं मुक्ति नहीं है। सिर्फ वो अपने, जो उनको ऊपर से फंड आता है, वो बिल्कुल। खर्च के, फोटो लगा के, अपनी वाह लूट के, और मेरे जैसे ही वहां बोल के चले जाते हैं। चले। और उसमें 80% लोग होते हैं जो बीच में नशा करने वाले, और नशा क्या बिल्कुल, छुड़ाएंगे। प्रोफेसर बिल्कुल सच बात है। एसपी साहब का प्रोग्राम हो, किसी लीडर का प्रोग्राम हो नशे के खिलाफ, सबसे पहले वो मंच संभालते हैं लोग जो खुद नशा बेचने वाले हैं, और बिल्कुल सफेद पोश कपड़े डालकर जो वो कहीं न कहीं और भाषण दे रहे होते हैं ये आम जनता तभी को। संभव हो पाएगा यदि सारा समाज इसको जिम्मेवारी से लेगा, समाज के साथ बिल्कुल। प्रशासन होगा,
तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो इस पे नकेल नहीं डाली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है जो तहसील और नगर पालिका में हो रहा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? ये एक रानिया की समस्या नहीं है, हम्म, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीजेपी सरकार शुरू से कहती है कि पर्ची खर्ची जो है बिल्कुल बंद। बिल्कुल। मैंने अभी अभी एक रिसेंटली उनका एक जिला प्रधान है कुरुक्षेत्र से, जी आपने बिल्कुल। पता नहीं अखबार में पढ़ा होगा। जी 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 मेरे वो नॉन है, मैं कुरुक्षेत्र में रहा हूँ करीबन 8 साल। जी। मैंने वहाँ राजनीति भी की, मैंने पढ़ाई भी की, बिल्कुल। मैं अपनी पार्टी का वहाँ प्रेसिडेंट भी था अपने ग्रुप का, जी जी और मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में नौकरी भी की, और बिल्कुल। मेरे वो नॉन है और जी अच्छे हैं। बिल्कुल। और वो उनका ओपनली भ्रष्टाचार आ रहा था, कहीं पैसे लेने देने का, उसको जी प्रधान पद से हटा दिया गया जी तुरंत। बिल्कुल। अर्चना गुप्ता जी ने उसको भी पद से हटाया। जी तो यदि पर्ची खर्ची तो चल रही है, बिल्कुल। तो यहाँ भी वही बात है, मैं इससे इनकार नहीं करता, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल। है, बिल्कुल। और इसको बंद करना तो सरकार के अधिकार जी क्षेत्र में जी आता है। पब्लिक क्या करिए, पब्लिक काम करने वाली को सोचती है 10 रुपए देके गर्मी का मौसम में अपना काम हो जाए बिल्कुल। तो चले जाते हैं, उसमें बिल्कुल। मैं भी शायद आता हूँ। जी ये यदि काम होता है तो सोचता है यार जाएंगे आएंगे, बिल्कुल। 3 चक्कर लगाएंगे, 2000 खर्च हो जाए, ये काम करो और बिल्कुल। जाओ। लेकिन जो वादा करते हैं ना पर्ची खर्ची, और बिल्कुल भारत को बिल्कुल ऐसा हमने बना दिया, जी वो नहीं, जी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। कोई पहले से कम नहीं, पहले से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल। वैसे साहब, बात करें तो हमारे शहर के जो नुमाइंदा हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, तो क्या लगता है उनको भी कोई महीने में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जो जनता के बीच बैठकर जनता की बातें सुनी जाए, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए? मैं तो समझता हूँ शंटी जी, जब भी हमने किसी को चुन लिया, प्रधान बना दिया, एमसी बना दिया, उसको जनता में रहना चाहिए। जी वो जनता के लिए होते हैं। जब वो नुमाइंदा होता है तो वोट लेने के लिए आता है, हाथ जोड़ता है, गली गली घर घर जाता है ना, तो बिल्कुल। बाद में भी वो घर तो वही होते हैं, जी वही शहर है, वही घर है। वो फिर उसके बाद शुभता को फिरता है। बिल्कुल। जब फोन करते हैं तो फोन पे होता वो अपने ऑफिस में या घर में होता है, तो कहता है मैं तो हिसार में हूँ या दिल्ली में हूँ। बिल्कुल। जब हमने वोट लेने होता है तो 3-3 चक्कर सुबह 5 जी बजे जो लोगों को घर जी उठा लेते हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अ, मैं तो ये समझता हूँ कि उसको पब्लिक में रहना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो इस राजनीति छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। और राजनीति में आना नहीं चाहिए। जी। हमने शहर के मुद्दों पर बात की, शहर की समस्याओं पर बात की, और पिछले हाउस को बने 4 साल हो गए। 4 सालों में जो विकास हमने चर्चा कर ही ली कि कितना एक विकास हुआ। आगे नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर चुनाव आने वाला है, आपकी किस तरह से तैयारी है नगर पालिका प्रधान को लेकर? शंटी जी, ये सवाल आप बहुत लोगों ने मेरे साथ किए, पत्रकार बंधुओं ने भी किए, जी लोग जी भी जी करते जी हैं। बिल्कुल। तो मैं इससे इनकार तो नहीं करता जी कि जब मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, तो मुझे गंदी राजनीति पसंद नहीं है। मुझे जी यदि पब्लिक चाहेगी, जी मैं क्षत्रिय बरादरियों के साथ, किसी एक पार्टी के साथ नहीं, किसी एक विशेष व्यक्ति के, देखो ये शहर के काम है जी सांझे। जी यहाँ पार्टीबाजी में यदि कोई प्रधान बनता है तो मैं समझता हूँ कि वो काम नहीं कर पाता। सरकार कोई और होती है, जी जैसे अब चल रहा है ये खींचातानी, मैंने 5 साल हो गए, 4.5 ये देख रहा हूँ आपके सामने, जी अब कोई मीटिंग नहीं हो रही। बिल्कुल। तो मैं समझूंगा यदि आप जैसे सूझवान पत्रकार साथी सभी, जी और ये सारा तो होते नहीं, लेकिन मैं मेजोरिटी में कहता हूँ यदि लोग चाहेंगे तो बिल्कुल। मैं इनकार भी नहीं करता, लेकिन ऐसे नहीं लड़ूंगा कि मुंह तक्की के साथ जी मैं कैंडिडेट हूँ, जी नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। और मैं इनकार भी नहीं करता, जी यदि सेवा का मौका मिलता है तो मुझे काम करने का तरीका है, मुझे काम करना बिल्कुल। आता है, और मुझे बिल्कुल। काम करवाना भी आता है। जी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डीसी के साथ भी काम किया, मैंने जी एसडीएम साहब के साथ भी काम किया है। कहीं हमें कलम चलानी पड़ती है, कभी हम ब्रेक भी लगानी पड़ती है, लेकिन ये नहीं, सारे काम जो होते हैं थोड़ा सा अपना बचाव करके, जो बिल्कुल। हमें अधिकार दिया हो उसमें तो हम कम से कम काम करें, बिल्कुल। तो वो भी नहीं हो रही आज। सरकार में भी आपने मंत्री जी के साथ काम किया? हाँ, मैंने बिल्कुल बिल्कुल। बखूबी काम किया है। कहीं जी 1 रुपए का लक्षण कहीं किसी ना मंत्री पे है ना किसी और पे है, जी हमने साफ सुथरा काम किया है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बड़ी वो, मैंने 5 साल में कहीं 1 रुपया किसी का लगवाया हो, कहीं जी बिजली बोर्ड में लगाया हो, कहीं थाने में लगाया हो, बिल्कुल। कहीं कमेटी में, तो आप उनसे जवाब ले सकते हो। आपके जी इसी चैनल पे आके जी वो मेरा नाम ले, बिल्कुल। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, जी किसी चैनल पे आके वो मेरा नाम ले कि जी आपने बिजली घर, देखो 24 साल के पास मंत्रालय था, जी और मैं समझता हूँ जो मेरे से हुआ, मैंने बिना पार्टी बाजी के, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे वो लोकदल का है, जी जिसके घर कोई ट्रांसफार्मर की समस्या थी,
आप रानिया की इस स्टेडियम के पास एक कुछ ढाणियां थी, चौधरी साहब वहां गए, जी उन्होंने कहा कि मैं इनकी मांग थी तार की, तो मैंने उनको कह दिया वहां आएंगे दोबारा, तब ये बिजली उसमें 24 घंटे लाइट दी। बिल्कुल बिल्कुल उर्टू में 3-4 थे वो लाइन दी, यहाँ नगराना में तो 24 प्रयास किया हमने। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई आपके पास आए, जी चाहे वो कमेटी का है, चाहे वो थाने का है, चाहे वो बिजली घर का है, जी कि बूटा सिंह ने कोई भी चौधरी साहब के नाम पे बूटा सिंह ने 1 रुपया लो तो इस चैनल पे आके जी वो अपनी स्पष्टीकरण कर सकता है। उन डानियों की सड़क की समस्या भी जो होंगी तो बनी, क्या आपके प्रयास होंगे उन डानियों हाँ, को वो पक्की सड़क डाणियों की दिलाई सड़क की समस्या की बात भी हुई थी, बिल्कुल लेकिन वो जो कमेटी से बाहर आती हैं जी उसमें डी प्लान से बन सकता है या कोई जिला परिषद से बन सकता जी है। म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसमें वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो सरकार का है, तो मैं समझूंगा कि बीजेपी की सरकार है, उसको तुरंत उनकी समस्या हल करनी चाहिए, बिल्कुल। तो मैं ये समझूंगा कि वो कर सकते हैं। मास्टर बूटा सिंह में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे अगर संभावित जो उम्मीदवार आने वाले हैं उनसे हटकर और लोग आपको ही क्यों चुने? देखो, हर आदमी जो आता है वो अपनी सूझबूझ है सियाना, मैं समझता हूँ कि वो भी राजनीति करते हैं, उनका जी अपना, लेकिन मेरा काम करने का अपना ढंग है। मैं कभी भी, मैं स्कूल में यहाँ करीबन सारी नौकरी यहाँ करी है जी मैंने कभी अपने सभी बच्चों को अपने बच्चों के समान समझा, जी तो मैं उसी लाइन पे ही, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं सभी लोगों को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, में भेदभाव नहीं करूंगा बिल्कुल और मैं प्रयास करूंगा कि उनके बीच में रहूं। मैंने कभी भी अपना फोन जी बंद नहीं किया, आपने भी जी किया, ट्राई बिल्कुल करी होगी, बिल्कुल चाहे मेरे पास रात को फोन आए चाहे दिन को फोन आए, मेरे से जो भी होता है मैं उनके जी साथ जाता हूँ और काम बिल्कुल जो मेरे से होता है मैं करवाता हूँ। यदि मेरे हाथ में कलम ऐसी आती है, ईमानदारी से काम करूंगा और धड़ल्ले से काम जी करूंगा, अफसरों पे मैं लगाम डालने की भी कोशिश बिल्कुल करूंगा और आप हमारा साथ देंगे तो फिर काम होंगे। जी मैं विश्वास से बिल्कुल कह सकता हूँ काम होंगे। बिल्कुल। अगर शहर की जनता आपको मौका देती है तो पहले 100 दिन में बड़े क्या काम जो आपने मन बना रखा है कि शहर के जो लिए करना काम पेंडिंग है, सबसे पहले मैं उनको, ये जो आप सीवरेज की व्यवस्था है, है? बिल्कुल तो मैं समझूंगा कि मान लो हमारी गलियां बनती है, ज्यादा काम तो सीवरेज का, गलियों का पानी की जी निकासी का, जी बिजली का, डिवाइडर का है ना, जी तो मैं समझूंगा कि जो आप बीच में पड़ा हुआ है, सबसे जी पहले यदि कोई लाइन डलनी है सीवरेज की तो उखड़ने के बाद तुरंत जी उसकी जो है वो टाइलों की या जो भी है वो भरपाई, लोग जी तंग ना हो, कहीं उसको परेशानी। दूसरा पानी का मुद्दा, जी कि मुझे ये पता नहीं कि 8 साल से चोई साहब ने ये आपका पब्लिक पानी जो है वाटर वर्क्स का पानी का जो जी इसका टेंडर हो चुका है, भाखड़ा का और पानी जो भाखड़ा का शहर पानी को रानियों को बहुत बिल्कुल जरूरी है कि रानिया जी का पानी जो है पीने योग्य जी नहीं है, जी बिल्कुल तो बीच में लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? जी अब तक तो हो जाना चाहिए था, वो अभी तक ठंडे बस्ते में है, बिल्कुल बड़ा धीरे से चल रहा है, तो मैं समझूंगा कि वो भी। और सीवरेज, ये जो अपनी 7-8 वार्ड है, इसका लेवल जो है ना, जी मैंने वहां भी कहा था कि जी आपका सीवर डलवाऊंगा तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, जी चौधरी साहब के साथ गया था मैं, तो उनकी समस्या क्या है, उनकी स्पेशल लाइन डलेगी तभी बिल्कुल वो पानी का हल होगा, क्यों बिल्कुल वो जब बस्ती अनअप्रूव्ड थी, लोगों जी ने घर डाल दिए लेकिन उसका लेवल नहीं था, कहीं भी सीवर से पानी बह जाता है, यदि जी सीवर के साथ जोड़ा जी जाता है उसको, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल। लोगों का बड़ा कहना है कि नेता लोग जो हैं चुनाव से पहले तो आकर हाथ भी जोड़ते हैं, पाँव तक पकड़ते हैं, लेकिन बाद में कहीं दिखाई नहीं देते। आप इस धारणा को कैसे ऐसा है, बदलेंगे? यदि लोगों के दिलों में बस जो तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मेरा जो अपना जीवन रहा है, मैंने बखूबी उन्हीं लोगों के बच्चे हैं गरीब जी, घरों के, जिनको मैंने अपने गले से लगा के अपने प्यार से अपने जी, बच्चों के साथ काम किया। सभी लोग मेरे को जानते हैं, मेरे व्यवहार बिल्कुल। से जानते हैं, जी, मैंने कभी किसी का ठगी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। ऐसा तो मुझे विश्वास है, यदि मौका तो आप लोगों ने, मुझे फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मेरी कोई ये बड़ी इच्छा नहीं है जी, कि मैं, मतलब मुझे जरूर 3-4 और आगे बूटा सिंह को हराना है, तो मैं उस बात पे नहीं, मैं तो समझूंगा पब्लिक, यदि मेरे जो साथी हैं बिल्कुल, वो सभी साथ देंगे तो मैं इलेक्शन में आऊंगा। मैं इसी इलेक्शन में मैं एमएलए का इलेक्शन भी तैयारी बिल्कुल। करूंगा, ऐसी बात जी, नहीं। यदि मैं राजनीति में जी, हूँ तो मुझे जी, जी। ये तो होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने चलो घर अपने काम करूँ। चलो, मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद भी देता हूँ विधायक के चुनाव के लिए भी और चेयरमैन के लिए भी। और जैसा आप राजनीति कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, इन दोनों में खासकर विरोधी वोट होते हैं। तो आप इन विरोधियों की आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? ये तो संभव है, आलोचना तभी होती है यदि किसी के पास कुछ हो, जी, है ही नहीं तो उसकी आलोचना क्या होगी? यदि हम करेंगे कुछ तो आलोचना उसी की होगी। बिल्कुल, आलोचना जन्म देती है यार काम को, बिल्कुल। आलोचना नहीं होगी तो काम कौन सा होगा? यदि प्रशंसा करेंगे तो काम करेगा कौन? जी, आलोचना होगी तो आप जगाओगे हमें,
बिल्कुल। यदि मेरी आलोचना होगी तो पत्रकार भी जागरूक होंगे, जी तो पब्लिक भी जागरूक होगी, जी। तो मुझे भी नींद थोड़ा आएगी रात को। जी तो फिर मेरा भी तो कर्तव्य बनता है ना उस आलोचना को, उसका मुंह बंद करना। तो बिल्कुल मुझे वो आता है, वो मैं करूंगा। फिर आलोचना होती है, तो बिल्कुल। आलोचना तो एक, देखो मैं फिर कहता हूँ कि एक आलोचनात्मक अध्ययन जो है ना, मेरा एक टॉपिक था एमफिल का, जी जो पंजाबी कविता है उसका आलोचनात्मक अध्ययन मैंने बिल्कुल किया है बिल्कुल। कि एक कविता लिखता है, दूसरा उसमें कमियां निकालता है, तो उसकी सुधार करने की, सुधार, वही है मेरा बिल्कुल। एमफिल का टॉपिक था ये। जी तो मुझे उसमें मजा आएगा कि मेरा कोई आलोचक होगा कोई आलोचक होगा, तो फिर आलोचना तभी होती है, आप। काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिखाने वाले एक लोग दीवार होंगे। निकलेगी, जी तो उसपे कोई कहेगा या प्लस्तर ठीक नहीं है, कोई कहेगा टेढ़ी है मेढ़ी जी है, उसको जी सुधार जी करने का जी फिर तरीका वही होगा। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रानी की समस्या है वो फिर बिल्कुल आलोचना से हल होंगी, आलोचना हो रही है तो बिल्कुल मेरे अब संज्ञान में होगी, आलोचना मेरी भी होगी, तो जी मैं उसको मौके पर सुधारना जानता हूँ और बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। मास्टर बूटा सिंह जी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ताकत मेरी आप लोगों, सारा मेरा शहर है वो जी मेरी ताकत है, मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरे जी मैं जो ईमानदारी से मैंने अपनी नौकरी में कोई लक्षण नहीं लगने दिया कहीं किसी। आज का जो सर्विस में लोग आते हैं, बहुत सारी जी मुश्किलें आती हैं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है, और जो रिटायरमेंट बड़ी अपनी मान सम्मान से लेके जाता है, तो आज भी मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, लोग मेरे जी से प्यार करते हैं। जी और मैं समझूंगा कि मेरी कमजोरी मेरी ये है कि मैं ये धक्के के साथ मैं इलेक्शन अपने आप पे बिल्कुल नहीं मरना चाहूंगा कि यदि लोग ना चाहें, जी मान लो पब्लिक ना चाहे, ऐसी आवाज आती है बिल्कुल आप बिल्कुल आपके माध्यम से, जी या पब्लिक के कोई ऐसी आवाज आती तो मैं उसको ड्रॉप कर दूं। जी मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं है कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही है। जी हार जीत होती है, लेकिन हारने के लिए लड़ना नहीं है मैंने। बिल्कुल हार जीत होगी, जी वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने एक इलेक्शन ही लड़ना है और 500-700 वोट लेके अपने घर बैठ बिल्कुल जाऊं, ऐसा मेरा नहीं है। मैं जो मेरे से अच्छा जी व्यक्ति होगा मैं जी उसकी सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल मेरे से आप बता देना, पत्रकार बंधु जो है ये शीशा है, आईना है समाज का, बिल्कुल और वो आपका सामने आ जाएगा, पब्लिक का सामने आ जाएगा, जी इलेक्शन आएगा, जी बिल्कुल इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन से पहले पता चल जाएगा। तो बिल्कुल मैं उसको ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि मैं पीछे हटता हूँ। जी बिल्कुल। आखिर में 4 सवाल एक ही शब्द में पूछूंगा, एक ही शब्द में जवाब दीजिएगा। मास्टर बूटा सिंह क्या ज्यादा विकास या राजनीति? मेरा राजनीति तो सेकेंडरी है। मैं बताऊं, मैंने यूनिवर्सिटी से लेके, मेरे यूनिवर्सिटी के साथी यहाँ जो भी वहां से आप रिटायर भी होंगे, कोई जज होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई किसी महकमे में, और विधायक भी हैं। जी और मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथी रहे हैं, मैंने समाज में सेवा की है। जी राजनीति सेकेंडरी और सेवा पहले। बिल्कुल राजनीति में बहुत सी बुराइयां हैं, सामाजिक, समाज में जो है वो अच्छाइयां, समाज में भला करना लोगों जी का, उसका फल जी जरूर मिलता है। तो मैं समझूंगा कि सबसे पहले सेवा है राजनीति, उसके बाद मैं राजनीति में ना भी इलेक्शन लड़ूंगा जी तो सेवा तो कोई रोक नहीं सकता ना। बिल्कुल इलेक्शन तो रोक सकता है कोई, जी ना लड़ने दे, ना लड़ूं, लेकिन समाज सेवा में तो मेरा ख्याल आप भी मुझे, बिल्कुल पत्रकार भी मेरा बिल्कुल यदि विरोध करते हैं तब भी कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं पहले समझूंगा कि समाज सेवा पहले है, उसके बाद है। मैं जी करता आया हूँ, मुझे, मैंने कभी श्रेय लेने का कोशिश नहीं जी किया, कभी जी आपके पास है मैंने स्कूल में ये किया। अब पिछली सरकार में मैंने चौधरी साहब के, आप रिकॉर्ड अनुसार देखो, गर्ल्स स्कूल जी में 1 करोड़ रुपया लगा है, 1 करोड़ जी रुपया जी 5 सालों में, 1 करोड़ रुपया आप रिकॉर्ड अनुसार देख सकते हो। बिल्कुल और इसी प्रकार बॉयज स्कूल में भी ऐसा कुछ, और कॉलेज जहाँ मेरे को संभव हुआ मैंने करवाया है। जी तो उसका प्रयास, उसका जो श्रेय है मुझे नहीं चाहिए, वो जी। पब्लिक का है, लोगों का है, लोगों के लिए है। मास्टर बूटा सिंह जी को यहाँ तक लाने वाले ईमानदारी है या लोकप्रियता है? मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी की ईमानदारी आज भी कायम है बाजार में। मैं जी किसी दुकान पे जाता हूँ, कहीं पब्लिक में जाता हूँ, तो मेरे पिताजी का नाम वहाँ लेते हैं कि उसका बेटा। उसके बाद उसको, विरासत को संभालना मेरा कर्तव्य, तो मैंने संभाला है। जी मैंने कोशिश की है कि मैं जी साफ सुथरी राजनीति करूँ जी और ईमानदारी के साथ लोगों का काम करूँ, यही मेरी। जी। आखिर में शहर की जनता के लिए एक संदेश। मैं शहर की जनता को कहूँगा कि ये आपका शहर है, इसको साफ सुथरा बनाना, नशे से मुक्त बनाना, एजुकेशन देना। आज का युग जो है सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है, उस पर ध्यान दें और नशे से बचें। जी और अपने बच्चों को जो नशे से बचा लेगा वो आज सबसे बड़ा आदमी है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। जो नशा जिसके घर में आ गया, चाहे वो जितना मर्जी अमीर है, वो गरीब है। बिल्कुल और नशा जिसके घर में नहीं है, चाहे वो कितना भी गरीब है, वो आज अमीर है।
तो मैं समझूंगा कि ये मेरा मैसेज है लोगों को। राजनीतिक तो एक अलग बात है, चलती रहती है, इलेक्शन मैंने लड़ना या नहीं लड़ना, लेकिन मेरा पब्लिक से एक हाथ जोड़ के विनती आपके माध्यम से कि हमें साझे काम के लिए, जी बच्चों के भले के लिए, नशा छुड़ाने के लिए और साझे काम के लिए हमें एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए। वो आप भी कर सकते हैं हमें, बिल्कुल। तो हमें आप भी मौका दो हमें इकट्ठा करने का, तो हम अपने विचार वहां भी जी दे सकते हैं। मुझे राजनीति का इतना वो नहीं है, पहले हमारे समाज के साथ है, और समाज का जो है सबसे बड़ा योगदान जो है वो तभी संभव हो सकता है, नशा छुड़ाना यदि सब इकट्ठे हो। जी जी बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रोफेसर बूटा सिंह जी कालों एक नए विचार को लेकर चल रहे हैं, शहर के विकास को लेकर चल रहे हैं, और किस तरह का जो विजन है मास्टर बूटा सिंह जी का। और आपने देखा कि किस तरह के विचार जो रखते हैं शहर की सेवा के लिए, किस तरह जो तत्पर तैयार रहते हैं हमेशा। और मैं आमजन से भी अपील करूंगा, अगर प्रोफेसर बूटा सिंह जी को शहर की जनता मौका देती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले से कुछ शहर का नया होगा, शहर के लिए कुछ अच्छा होगा। सो हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं, करके तो खैर इन्होंने दिखाना है। अगर शहर की जनता मौका देती है तो एक बार मौका दीजिए, और आपके घर जब भी प्रोफेसर साहब आए या कोई भी वोट मांगने आए, आप अपने सवाल जरूर करिएगा कि आखिर शहर के लिए पहले क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। आपका सवाल बनता है, आप जनता जनार्दन है, आप अपना सवाल तैयार रखिएगा। आपके घर कोई भी वोट मांगने आए, आप बेझिझक निडर होकर सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी नेता आए, आप अपना सवाल जरूर रखिए कि शहर के लिए आपकी सोच क्या है, विजन कैसा है। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया धन्यवाद। प्रोफेसर।